बलूनी ने कांग्रेस को दिए एक साथ बहुत से झटके। कांग्रेस के कई नेताओं को किया बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उत्तराखंड की सियासी गलियारों में उठापटक शुरू हो गई है। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनिल बलूनी ने कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कर दिया है। गढ़वाल सीट से कांग्रेस के कई विधायक प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नवल किशोर ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उनके अलावा चौबट्टाखाल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी केसर सिंह नेगी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पौड़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी की मौजूदगी में कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद अनिल बलूनी ने जनसंवाद किया और कहा कि कांग्रेस बिखरने लगी है, कांग्रेस भवन जर्जर हो चुका है और वो पौड़ी की पीड़ा को जानते हैं। हमने तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे। आने वाले समय में एक घोषणा पत्र हम लोग लाएंगे, उसमें आपको पौड़ी के विकास के लिए पूरा कार्यक्रम देंगे। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो अब जर्जर हो गया है और जर्जर होकर गिर चुका है। अब वहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोग विकास की राजनीति में शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और ये केवल उत्तराखंड और गढ़वाल में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में राजनीतिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वे सब चाहते हैं कि मोदी जी एक विकसित भारत बनाए, मोदी जी एक विकसित उत्तराखंड बनाए और मोदी जी एक विकसित गढ़वाल बनाए। इसके लिए सब शामिल हो रहे हैं। वहीं लगातार कांग्रेस से अलविदा ले रहे नेताओं पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं वो आसानी से हिला नहीं करती, और जो पेड़ खोखले होते हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो उसको हवा का एक झोंका भी ले जाता है। उसी क्रम में हमारे जो कांग्रेस के नेता जो लगातार भाजपा की तरफ जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा पत्रकार वार्ता में कहा गया था कि मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन तैयार की है। वॉशिंग मशीन के साथ साथ उन्होंने वॉशिंग पाउडर भी तैयार किया हुआ है, और उसमें जो हमारे जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने पूर्व में गलत काम किए हैं, उस वॉशिंग मशीन में धुलकर वो जो है बाहर निकल रहे हैं बिल्कुल साफ होकर, ताकि जो है मोदी जी की वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल क्लीन चिट उनको मिल रही है। तो इसी क्रम में जो वही लोग हमारी यहाँ से लड़खड़ा रहे हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं है। और निश्चित रूप से मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने जो है जनता के साथ जो विश्वासघात किया है उसको जनता कभी माफ करने वाली नहीं। पौड़ी के बाद अनिल बलूनी श्रीनगर की ओर निकले, जहां रोड शो के साथ बाइक रैली भी निकाली गई। इस दौरान उनके साथ मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत भी नजर आए। आपको बता दें कि अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और अब वो लोकसभा के रण में कूद चुके हैं। उनके सामने चुनौती है कांग्रेस के कद्दावर नेता गणेश कोदियाल की। अब ये देखना है कि वो इस चुनौती को कैसे पार पा सकते हैं। फिलहाल तो कांग्रेस के कई नेता अनिल बलूनी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को किसके पक्ष में फैसला आता है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।